नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको क्लास 8 का प्रथम पाठ सुभाषतानी आप सभी के समझ में इसको हम पढ़ाएंगे, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। पहला श्लोक है, गुड़ा गुड़गेशु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्यं भवन्ति दोषा सुस्वादुतोयां प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद भवन्त पेया। मतलब कहने का मतलब है गुड़ा गुड़ेशु गुड़ा भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में गुड़ होते हैं, या गुणवान व्यक्तियों में गुड़ होते हैं। वे गुण निर्गुणों से प्राप्त करके, मतलब वो गुणहीन व्यक्तियों से प्राप्त होकर क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या, मतलब क्या है? जिस प्रकार नदियों का स्वादिष्ट जल, जिस प्रकार नदियों का स्वादिष्ट जल जल से युक्त निकलती है, उसी तरह समुद्र में यह जल समुद्र में जाकर यह जल समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका जल क्या, समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, जिससे वो जल उसमें मिल जाता है और वो पीने योग्य नहीं हो पाता है। तो उसी तरह मनुष्य का गुड़ा गुड़ेशु गुड़ा भवन्ति, गुड़ी लोगों में होता है। यही गुड़ निर्गुण के पास चला जाता है, यही गुण दुर्जनों के पास चला जाता है, तो यही क्या 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 बन जाता है? अवगुण बन जाता है। क्या बनता है? दोष युक्त बन जाता है। तो हमें हमेशा गुण लोगों के साथ रहना चाहिए, न कि निर्गुण लोगों के साथ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीतम कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तीड़म न खादयन्ति जीवमान तद्बाधेय परम पशुनाम। मतलब क्या है? साहित्य संगीत तथा कला से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। जिसके पास साहित्य न हो, संगीत न हो, कला न हो, वो व्यक्ति वास्तव में बिना पूँछ व सींग के पशु के समान है, जो घास न खाता हुआ भी, जो घास क्या, तीड़म न खादयन्ति जीवमान, मतलब जो घास न खाता हो, तीड़ माने क्या होता है? घास। जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। क्या है? पशु के समान जीवित है। इससे तद्भाग्येन परम पशु नाम, इससे ज़्यादा भाग्यशाली पशु है। इससे ज़्यादा क्या है? भाग्यशाली पशु होते हैं। मतलब ये हुआ कि साहित्य संगीत तथा कला से रहित मनुष्य बिना पूँछ के या बिना सींग के पशु हैं। बिना पूँछ या बिना सींग के क्या है? पशु हैं। जो तीड़ा माने जो घास नहीं खाता है, जो घास नहीं खाता हुआ भी क्या है? इस संसार में अपना पशु के समान जीवन जीता है। इससे ज़्यादा तो क्या होता है? भाग्यशाली। इससे ज़्यादा तो पशु भाग्यशाली होते हैं। अब आते दूसरा देखते हैं। लुभस नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनेन कृपणं सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। मतलब कहने का मतलब है, लुभस में लालची व्यक्ति,
लालची, लालचियों का, लुभस माने लालचियों का यश, लालचियों का यश समाप्त हो जाता है और चुगलखोर की मित्रता, लालचियों का यश समाप्त हो जाता है। और पिसुनस से माने क्या है? चुगलखोर। पिसुनस से माने क्या होता है? चुगलखोर, क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति है, इसमें कारक चलता है, कारक चिन्ह का, की, के, रा, रे, नानी, ने, तो यहाँ पर की होगा, मतलब चुगलखोर की मित्रता समाप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियम कुलम परम धर्म, मतलब जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, जिनके कर्म नष्ट हो चुके हैं, उसका कुल, धर्म और धन इत्यादि क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। विद्या फलम व्यसनी, अब बुरी लत वालों क्या होता है? विद्या समाप्त हो जाता है, विद्या नष्ट हो जाता है। कि पड़ोस सौख्यम, और कंजूस से क्या होता है? जो कंजूस होते हैं उसका सुख खत्म हो जाता है। जो कंजूस होते हैं वो कभी जीने खाने रहने का भाव नहीं रखते हैं, वो क्या हमेशा बचाने के चक्कर में अपना सारे सुख को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। राज्यम प्रमत्य सचित, मतलब जिस राज्य का मंत्री आलसी होता है, जिस राज्य का मंत्री आलसी होता है, नराधिप, उस राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है, उस राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। इससे हमें आलसी नहीं होना चाहिए। आगे देखो, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मधुर में जनेम धूम छिकासो संतस्तर्थेव समसज्जनम दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम सृजंती। माने क्या आता है? मीठा रस, और मीठा रस तु कटूर मधुर समान, मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर हमें मधुर रस प्रदान करती है, मुझे मधुर रस उत्पन्न करती है, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों प्रकार का रस, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों प्रकार का रस को क्या कर पीकर हमें कैसा रस देती है? हमें मीठा रस देती है, हमें मीठा रस उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत, साधु और सज्जन, उसी प्रकार संत से समझना दुर्जन नाम, मतलब क्या है? उसी प्रकार संत, साधु, सज्जन या दुर्जन दो लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर वे हमें मधुर वाणी का निर्माण करते हैं, वो हमें मधुर वाणी का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, विहायम पौरुषम यो ही दैवमेवलंबते प्रसाद सिद्धवत तस्य मूर्धिन तिष्ठति वैसा, मतलब विहाय पुरुष, मतलब जो पुरुष मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं, जो मनुष्य मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं, प्रसादम सिंह वदम तस्य मूर्धि, मतलब वह महल में बने हुए शेर की तरह, सिंह माने शेर, वह महल में बने हुए शेर की तरह क्या है? उसके सिर पर क्या बैठते हैं? कौवे बैठते हैं। उसके सिर पर क्या कौन बैठते हैं? कौवे बैठते हैं। जो महल में बने हुए शेर की तरह होते हैं, उसके सिर पर क्या होते हैं? कौवे बैठते हैं। पुष्पम पत्र फलम छाया मूल वाक्य कलर दारुभी धन्या महिरुआ ये शाम विमुखम यात्री नार्थिना, मतलब का है? पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, फलम माने फल, या मुल्क माने परछाई, दारूभी माने जल छाल और लकड़ी से युक्त, धन्या महरूआ माने सागौन के पेड़ धन्य है। धन्या महरूआ माने क्या? तो सागौन का पेड़ धन्य है।
येषाम विमुखम यात्री नार्थिनः, मतलब जिसके याचक विरुद्ध नहीं होते हैं, जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते, जिनके याचक मतलब जिसके चाहने वाले